Good health keeps us active and fit. Our health is our most valuable wealth. A healthy person is someone free from diseases and can perform physical activities without getting tired. It can be achieved through proper nutrition and careful eating habits. Good morning, dear children. Welcome back to your EVS class. This is chapter 18, Keeping Healthy and Fit. So children, in this chapter we will study about different ways of staying healthy. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे अपने आप को हम हेल्दी रख सकते हैं। और हेल्दी रखना हमारे लिए, अपने आप को हेल्दी रखना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे लिए वैल्यूएबल वेल्थ है। मीन्स अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे लिए सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी। और जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो डिजीज़ेज़ भी उन्हें नहीं होती हैं, और कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल वर्क वो बिना टायर्ड हुए आराम से कर लेते हैं, थकते नहीं हैं, है ना। और जब हेल्दी हम लोग होते हैं तो हम लोगों को कोई भी चीज़ स्टडी करने में, रीड करने में, लर्न करने में, ये सब में भी बहुत बेनिफिट होते हैं, isn't it? So how it can be achieved? It can be achieved through proper nutrition and careful eating habits. ठीक है, हम लोगों को उसके लिए अच्छे से प्रॉपर डाइट लेना है, न्यूट्रिशियस फूड ईट करने हैं और अपने हेल्दी हैबिट्स रखने हैं, ईटिंग हैबिट्स हेल्दी रखने हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल हाइजीन, इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड गुड फूड हैबिट्स। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अपना जो डिफरेंट तरह के लोग हैं, जैसे जो छोटे हैं उनकी डाइट कैसे होने चाहिए, जो यंग हैं या जो ओल्ड हैं उनके डाइट कैसे होने चाहिए, सबके डिफरेंट डाइट फूड्स और उससे रिलेटेड फूड हैबिट्स, गुड फूड हैबिट्स वी विल स्टडी। ओके, in this after to study this chapter you will be able to state and follow clean habits, and you will reason about the importance of exercise. Okay, and you will follow good food habits, and also you can tell the importance of balanced diet. You can identify and avoid eating बैड फूड हैबिट्स। ओके, तो जब आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और जो मैं आपको अभी इस चैप्टर से रिलेटेड बातें बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप ये सब जो मैंने अभी कहा वो सब बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, नाउ कम एंड रीड योर चैप्टर विथ मी and also understand with me. Good health keeps us active, strong and fit. जो गुड हेल्थ होता है हम लोगों को एक्टिव रहता है। एक्टिव मीन्स हमें कोई भी चीज़ करने के लिए लेजीनेस नहीं होती है, हम स्ट्रॉन्ग और फिट रहते हैं। We should always follow the rules of good health and hygiene. हम लोगों को हमेशा गुड हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड रूल्स फॉलो करने चाहिए। द रूल्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट, कीप योर सेल्फ क्लीन। दिस इज फर्स्ट रूल दैट वी शुड फॉलो फॉर अ गुड हेल्थ एंड हाइजीन। कीप्स योर सेल्फ क्लीन, एक्सरसाइज डेली, हैव अ गुड फूड हैबिट्स, स्लीप वेल. So children, these 4 rules that we should follow. हम लोगों को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ओके, कीपिंग क्लीन, वी शुड ऑलवेज कीप आवर बॉडी क्लीन। हम लोगों को अपने बॉडी को हमेशा क्लीन करना चाहिए। इन दिस पिक्चर यू कैन सी
We should brush our teeth in the morning and at night every day. It keeps our teeth healthy. हम लोगों को ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में और रात में सोने से पहले, ठीक है। इससे हमारे टीथ हेल्दी रहते हैं, हेल्दी रहेंगे, कैविटीज़ नहीं आएंगी उसमें, जिससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ेंगे। जो उसमें पेन होता है कैविटीज़ होने की वजह से, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो इस तरह से अपने टीथ को हेल्दी रखना चाहिए। सेकेंड, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। जब भी कुछ भी खाते हैं, ईट करते हैं, तो उससे पहले, ईट करने से पहले और ईट करने के बाद प्रॉपरली हैंड वॉश करना चाहिए। वी शुड कॉम्ब एंड ऑयल आवर हेयर प्रॉपरली। कॉम्ब एंड ऑयल हेयर ये भी करना चाहिए, जिससे आपके हेयर स्ट्रॉन्ग होंगे। वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स। क्लीन क्लॉथ्स, कपड़े साफ पहनने चाहिए ताकि उसमें किसी भी टाइप का बैक्टीरिया ना हो और जिससे आपको हार्म ना पहुँचे। वी मस्ट वाइप आवर नोज़ विद अ क्लीन हैंडकरचीफ। क्लीन हैंडकरचीफ, साफ सुथरे हैंडकरचीफ का यूज़ करना चाहिए अपने नोज़ वाइप करने के लिए। एंड वी मस्ट कीप आवर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। नेल्स को शॉर्ट और क्लीन रखना चाहिए ताकि उसके अंदर में कोई भी डस्ट ना आए, ओके। क्योंकि आप अपने हैंड्स से फूड ईट करते हो, तो जब आप अपने नेल्स को शॉर्ट और क्लीन नहीं रखोगे, तो जो भी चीज़ आप ईट करोगे तो आपके फूड के साथ में वो डस्ट, जर्म्स, बैक्टीरियाज, वो सारे आपके माउथ के थ्रू स्टमक में जा सकते हैं, ओके। दैट इज़ वाई वी फॉलो दीज कीपिंग क्लीन हैबिट्स। ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। एक्सरसाइज, it is good to exercise every day. Exercise keeps us fit and healthy. एक्सरसाइज हम लोगों को डेली करना चाहिए और एक्सरसाइज करने से हम फिट और हेल्दी रहते हैं। Playing outdoor games keeps us healthy and strong. आउटडोर गेम प्ले करने से हम लोग हेल्दी रहते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी एक प्रॉपर टाइम तक के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आउटडोर गेम प्ले करते रहो, ठीक है। ये करना है, सभी चीज़ें हमें प्रॉपरली करनी है। कोई भी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ करना है जो आपको अच्छी लगती हो, और बाकी जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसे फॉलो भी करना है आपको, ठीक है ना। वी मस्ट स्टैंड एंड वॉक विथ आवर बैक स्ट्रेट। हम लोगों को बैक स्ट्रेट मीन्स जो बैक साइड है, पीठ है, उसे स्ट्रेट, जब भी खड़े होंगे तो स्ट्रेट रखेंगे, ओके। एंड वी मस्ट सिट विथ आवर बैक स्ट्रेट। जब भी बैठेंगे तो भी स्ट्रेट सिट करेंगे, ओके। सिटिंग एंड वॉकिंग विथ बैक स्ट्रेट। इस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकते हो, क्योंकि जब आप अपने बैक को स्ट्रेट नहीं रखोगे, सो आफ्टर टू सम टाइम इट विल बेंड, यहाँ से वो झुक जाएगा। तो इसलिए बैक स्ट्रेट रखना है आपको, बैठते समय भी और खड़े रहते समय भी, ओके। सो चिल्ड्रन, रेस्ट ऑफ द टॉपिक I will teach you in next class. Follow these good food habits that I taught you today, okay. Thank you.